क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। यहाँ पे वस्तु दिया गया है, पैसा नहीं दिया गया है। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखेंगे क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा गुने 100 करेंगे। अब क्रय मूल्य कितना है 10, विक्रय मूल्य कितना है 7 बटा विक्रय मूल्य 7 गुने 100। 10 में से 7 गया 3 आया, अब बटा 7 गुने 100। ये अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा, अगर माइनस में आएगा तो हानि होगा। ये प्लस में आया तो यानी कि लाभ होगा, तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 300 बटा 7, यानी कि 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 दूना 14, यानी 42.6 बटा 7% का लाभ होगा। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 2 साइकिल में से प्रत्येक 3990 रुपये में बेची गई, जिससे एक पर 5% का लाभ और दूसरी पर 5% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। कह रहा है 2 साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि 3990 रुपये है। एक साइकिल ये, एक साइकिल ये, दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य 3990 रुपया है। कह रहा है जब 2 साइकिल हैं, दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान है। एक को 5% लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे को 5% हानि पर। जब 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची जाए और समान लाभ परसेंट पर समान हानि परसेंट पर बेची जाए, तो हम इसमें हमेशा हानि होगी। तो हानि परसेंट बराबर हो जाएगा x² बटा 100, यानी कि x क्या लेंगे 5 लेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 बटा 100, यानी कि ये 2 जीरो ऊपर जाएगा तो 0.25% की हानि होगी। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। उसके 4 घंटे बाद बी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। कह रहा है ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4 घंटे चलता है, 4 घंटे चलता है, यानी कि वो 4 घंटे में कितनी दूरी चलेगा 16 किलोमीटर दूरी चलेगा। अब यहाँ से बी चलना प्रारंभ करता है, तो बी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब बी के लिए दूरी हो जाएगी 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर हो गई। अब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ए और बी, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला चाल घट जाएगा, यानी कि 10 में से 4 घट जाएगी, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। तो अब यहाँ से बी की समय निकल के आएगा, यानी कि समय बराबर होगा बी का समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी बी के लिए क्या हो गई 16 किलोमीटर बटा चाल क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कटा लेंगे, 2 3 6, 2 8 16, यानी कि 8/3 घंटा बी के लिए समय हो गया। अब पूछ रहा है दूरी, कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा, तो बी के लिए दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो बी के चाल कितना है 10 किलोमीटर, समय कितना आया 8/3,
तो 8 दाँ के 80/3 हो जाएगा। 380 में भाग करेंगे, 3 दूना 6, यहाँ से 2 इधर गया तो 3 छक्का 18, यानी कि 26 पॉइंट, फिर 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, ऐसे करते करते 6 आएगा बार बार, तो ये हो जाएगा 26.67। तो इसको हम ले लेंगे 26.7 के बराबर। इतना किलोमीटर पर वो बी को पकड़ लेगा, ए को पकड़ लेगा बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 26.7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, तो धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा आदमी को 18 सेकंड में पार करता है। तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई है। अब यहाँ ट्रेन में बैठा हुआ आदमी है, धीमी गति वाले रेलगाड़ी में बैठा हुआ आदमी तीव्र गति वाले बैठे हुए आदमी को देख रहा है, यानी कि यहाँ ट्रेन की लंबाई से कुछ मतलब नहीं है। तो पहले वाली ट्रेन की लंबाई है 30, धीमी गति वाली ट्रेन की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और तीव्र गति वाली ट्रेन की चाल है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चाल क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि 58 - 30 हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। अब पूछ रहा है दूरी, तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यानी कि लंबाई यानी दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो चाल कितना आया, 28 किलोमीटर प्रति घंटा, गुने समय कितना है 18 सेकेंड। अब यहाँ सेकेंड में है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो 28 गुने मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, गुना 18, 18 से 18 चला जाएगा, 28 गुने 5 कर लेंगे, 5 8 40 के 0 हाथ लगा 4, 5 दूना 10 और 4 140 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 32 लीटर एल्कोहल के बिलियन में 12% जल था, 26 लीटर एल्कोहल उड़ जाता है, तो शेष बिलियन में जल की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। 32 लीटर एल्कोहल का बिलियन था, उसमें 12% जल की मात्रा है, 12% ये जल की मात्रा हो गया। अब 32 लीटर में से 26 लीटर एल्कोहल उड़ जाता है, तो कितना बचेगा, 6 लीटर। तो 6 लीटर में बताना है जल का प्रतिशत कितना है, तो बट्टा 6 कर लेंगे जल का। अब जल ये आया तो जल बट्टा 6 गुने परसेंट कर लेंगे, जल का प्रतिशत निकल जाएगा। ये हो जाएगा 32 गुने 12/100/6 गुने 100 कर लेंगे, 100 से 100 चला जाएगा, 6 से 12 चला गया 2 बार में, यानी कि 32 दूना 64%, यानी कि 6% बिलियन में पानी का प्रतिशत है 64%। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है नवीन का 8 महीने का औसत मासिक खर्च 210 रुपया है तथा अगले 4 महीने का 250 रुपया है। यदि उसने उस वर्ष 1500 रुपये की बचत की तो उसकी मासिक औसत आय क्या है। दिया है नवीन का 8 महीने का औसत मासिक खर्च, नवीन के 8 महीने का औसत मासिक खर्च कितना है 210 रुपया। तो टोटल 8 महीने का कितना हो जाएगा खर्च, 0 8 एकम 8 8 दूना 1680 रुपया। और अगले 4 महीने का कितना है 250 रुपया। तो कितना हो जाएगा 0 0
10 यानी 1000 हो जाएगा। अब एक साल के लास्ट में वो 1500 रुपये का बचत करता है, तो उसका टोटल एक साल में कितना कमा रहा है निकल गया 0, 8, 6, 5, 11 का एक हाथ लगा, 1, 2, 3 और 1, 4, 4180 यानी कि 4180 रुपया उसका एक साल का आय यानी कि 12 महीने का आय होगा। तो औसत मासिक आय कितना होगा, तो 12 से भाग कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 1045/3 हो जाएगा यानी कि 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 अठे 24, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 यानी कि 348.33 उसका औसत मासिक आय निकल के आया, इतना रुपया। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ जाता है तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं का मूल्य भी 15% बढ़ जाता है। यदि किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग की वस्तुओं पर खर्च का अनुपात 2:5 हो और उसका वर्तमान वेतन 3500 रुपये हो, तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि वो पहले स्तर पर ही उपभोग कर सके। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग की वस्तुओं का खर्च का अनुपात 2:5 है। खाद्य पदार्थ, किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ पर खर्च और अन्य उपभोग की वस्तुओं पर खर्च, अन्य उपभोग की वस्तुओं पर खर्च का अनुपात 2:5 का है। तो यही दोनों खर्च मिला के 3500 बराबर है उसके वेतन के बराबर, यानी कि खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग पर खर्च का रेशियो टोटल कितना रेशियो हो गया 7, यही रेशियो बराबर हो जाएगा उसके वेतन के यानी कि 3500 के बराबर। तो 7 बराबर 3500, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 7 पच्चे 35 यानी 500, 1 बराबर 500 हुआ। तो खाद्य पदार्थ पर खर्च कितना हो गया, 1 रेशियो बराबर 500, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2 पच्चे 10 यानी कि 1000। अब 1 रेशियो बराबर 500, तो 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 2500। अब कह रहा है खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ जाता है। अब इसका मूल्य 10% बढ़ जाता है यानी कि 1000 पर 10% बढ़ा लीजिए, 110/100 कर लीजिए। अब अन्य उपभोग की वस्तुओं पर खर्च 15% बढ़ जाता है, इसको 15% बढ़ा लेंगे, 115/100, 00 से 00 गया, फिर ये 00 से ये 00 गया, 10 से 110 में गुना होगा तो 1100 आएगा, 25 से 115 में गुना होगा तो 25, 25, 125 के 5 हाथ लगा 12, 25 से कम 25 से 12, 37 के 7 हाथ लगा 3, 25 से कम 25 से 3 28, 2875। अब कह रहा है तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि वो पहले स्तर पर ही उपभोग कर सके। उसका वेतन कितना है 3500। अब पूछ रहा है कि इसमें कितनी वृद्धि होनी चाहिए कि इन दोनों के बराबर में आ जाए। अब इसको जोड़ लेंगे, 5 0 5, 7 0 7, 8 1 9, 2 1 3, ये 3975 है, ये 3500 है। अब इसको इतना बराबर लाने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे, कितना बढ़ाएंगे, तो इसको घटा के देख लेंगे यहाँ पे 3900, इसको घटा के यहाँ पे देख लेंगे 3975 माइनस 3500, 5 7 9 में से 5 गया 4, 3 3 कट गया, यानी 475 रुपया की वृद्धि करना होगा, 475 रुपये की वृद्धि। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 3 cm तथा 5 cm है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, एक शंकु की त्रिज्या, शंकु की
त्रिज्या कितनी है 3 cm और हाइट कितना है 5 cm। जबकि एक बेलन की आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 2 cm तथा 4 cm है। अब क्या कर रहा है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है 2 cm और ऊंचाई कितनी है 4 cm। तो अब कह रहा है शंकु के आयतन का बेलन के आयतन से अनुपात होगा। अब कह रहा है यहाँ पे शंकु के आयतन का अनुपात, शंकु का आयतन का अनुपात बराबर शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन कितना होगा। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई चला गया, आर से आर नहीं जाएगा क्योंकि इसका आर अलग है, इसका आर अलग है। 1/3 शंकु का आर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर 3×9 गुने एच कितना है 5 अनुपात बेलन का आर कितना है 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 गुने एच कितना है 4। 3×9 3×5 15 और 4×4 16 यानी कि शंकु का आयतन से अनुपात बेलन का आयतन का अनुपात हो जाएगा। शंकु का आयतन और बेलन का आयतन का अनुपात हो जाएगा 15:16। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। कह रहा है एक पुरुष किसी काम को 8 दिन में कर लेता है, उसी काम को एक महिला कितने दिन में 12 दिन में कर लेती है। यहाँ से पुरुष और महिला का अनुपात निकल के चला आएगा 4 दूना 8 4 3 12 P/M यानी पुरुष बटा महिला बराबर 3/2। इसमें से कोई एक ले लेंगे, ये वाला ले लें P×8 यानी कि पुरुष गुने 8 बराबर। अब कह रहा है 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। 2 पुरुष ले लेंगे, इनके साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी कि उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर ले। X महिला ले लेंगे गुने 2 दिन में कर सके, तो P का कितना है 3×8 बराबर 2 P यानी कि P का कितना है 3 तो 2×3 6 हो जाएगा प्लस XM यानी कि कितनी महिला है, तो M का अनुपात कितना निकल के आया था 2 तो 2x हो जाएगा यहाँ पे 2x गुने 2। अब ये 2 से 8 चला जाएगा 2×4 8 4×3 12 हो गया 12 बराबर 6 + 2x। अब 6 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा 12 - 6 यानी कि 6 तो 6 बराबर 2x। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा 2×3 6 x बराबर हो जाएगा 3 यानी कि कितनी महिलाओं की आवश्यकता थी 3 महिलाओं की आवश्यकता थी 2 पुरुषों के साथ उसी काम को 2 दिन में करने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ के 3:2:1 के अनुपात में है। एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़, पेन पेंसिल और रबड़ कितने अनुपात में है 3:2:1। अब कह रहा है यदि प्रत्येक पेन पेंसिल और रबड़ के मूल्य 3 रुपया 2 रुपया और 2 रुपया हो, प्रत्येक पेन पेंसिल और रबड़ का मूल्य इसका कितना है पेन का 3 यानी कि एक पेन का मूल्य 3 रुपया और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया और एक रबड़ का मूल्य 2 रुपया।
है और पूरे डिब्बे पर खर्च की गई कुल राशि 720 रुपया हो तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे निकाल लेंगे, ये रुपया है, ये अनुपात दिया गया है, अनुपात उनका पेन कितना मिल रहा है, एक पेन 3 रुपये में, तो कितने पेन का अनुपात है 3, तो 3 तिहाई 9 रुपया हो जाएगा। एक पेंसिल कितने में मिल रहा है 2 रुपये में, तो 2 पेंसिल है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। एक रबड़ कितने में मिल रहा है 2 रुपये में, तो एक रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा 2। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, 9 4 13 2 15, ये 15 बराबर किसके हो जाएगा 720 रुपये के। 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 0, 5 से कटा लेंगे, 5 चौका 20, 5 8 40, यानी कि 1 बराबर आ जाएगा 48, 1 बराबर 48 हो जाएगा। तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात करें, तो बॉक्स में पेन का अनुपात कितना है 3, और 1 बराबर 48 है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर 3 गुने 48, 3 8 24 के 4 हाथ लगा 2, 3 चौका 12 या 2 14, पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी 144। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपये 16,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह के बाद सी 15,000 रुपये का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। 4350 के 6 माही लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। कह रहा है ए और बी ने साझेदारी करके 20,000 और 16,000 का निवेश किया और 3 महीने के बाद सी ने 15,000 का निवेश किया। 6 माह तक पैसा लगाना है, तो 6 माह तक ए ने लगाया, 6 माह तक बी ने लगाया, लेकिन सी 3 महीने के बाद आया है, तो सी कितने दिन लगाएगा 3 माह के लिए। 3 0 से 3 0 चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 20 दूना 40, 16 दूना 32 और 15 एकम 15। ये अनुपात आ जाएगा ए बी और सी के लाभ का अनुपात हो जाएगा। यही टोटल जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4350 रुपये के। 40 30 70 10 80, 5 2 7 87, टोटल 87 हो गया, तो 87 बराबर हो जाएगा 4350। ये 87 से चला जाएगा 5 बार में, 7 पचे 35 के 5 हाथ लगा 3, 5 8 40 से 3 43, यानी कि 50। एक रेशियो बराबर आ गया 50। तो पूछ रहा है बी का हिस्सा कितना होगा। तब 1 बराबर 50, तो 32 बराबर बी का कितना है 32 है, तो 32 बराबर हो जाएगा 32 गुने 50 हो जाएगा 0, 5 दूना 10 के 0, 5 3 15 1 16, यानी कि 1600 रुपया हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी, उसे 360 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 450 रुपये में खरीदा, सीपी बराबर हो जाएगा 450 रुपये और एसपी हो जाएगा 360 रुपये, तो हानि कितना का हो रहा है 0, यानी कि लॉस कितना का हो रहा है 0। 15 में से 6 गया 9, यानी कि 90 रुपये का हानि हो रहा है। 90 बटा हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 450 गुने 100। 0 से 0 चला गया, 9 पचे 45, 5 से 100 चला गया 20 बार में, यानी प्रतिशत हो जाएगा 20%। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 114 cm है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया गया है? ए का मान है 114 cm। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे √3/4 गुने भुजा कितना है 114 गुने 114 कर लेंगे। दो दूना 4, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14। यहाँ पे 57 से 57 में गुना करा लेंगे, हो जाएगा 7 सत्ते 49 के 9, 2 पचे 10, सत्ते 70, 70 और 4 74 के 4 हाथ लगा 7, 50 25 और 7 32, 3249 √3 cm स्क्वायर हो जाएगा आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 10% की वार्षिक दर से 2 साल में 17,800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे 2 साल का। कितने प्रिंसिपल कितना दिया गया है, यानी मूलधन 17,800। टाइम कितना दिया गया है? 2 साल। अब रेट कितना दिया गया है? 10%। 2 साल के लिए निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करेंगे हम? 2 खंड बना लेंगे। 1 साल के लिए 1 खंड, दूसरे साल के लिए 2 खंड, फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। अब यहाँ पे लिखेंगे 17,800 यानी कि प्रिंसिपल यानी मूलधन कितने परसेंट पे है? 10% पे। तो 17,800 का 10% निकाल लेंगे, 00 से 00 यानी कि 1780 रुपया आएगा। ये फर्स्ट साल का ब्याज हो गया, यानी कि पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सब समान होता है। तो दूसरे साल में भी साधारण ब्याज उतना ही होगा। पहले साल में 1780 आया तो दूसरे साल में 1780 आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहले साल का ब्याज कितना आया था? 1780। तो अब इसका ब्याज लगेगा। तो 1780 का 10% कितना हो जाएगा? 178 रुपये। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 1780 प्लस 1780 प्लस 178, 800 यानी 8, 7 8 15, 8 23 का 3 हाथ लगा 2, 2 1 3, 3 7 10 और 7 17 के साथ हाथ लगा 1, 1 1 2 1 3, 3738 रुपया आया चक्रवृद्धि ब्याज। अब प्रिंसिपल कितना है? 17,800। तो यहाँ पे पूछ रहा है टोटल अमाउंट कितना आया, यानी कि प्राप्त होने वाली राशि कितनी है। अब क्या करेंगे? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ लेंगे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? इतना 3738। प्रिंसिपल कितना है? 17,800 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 3738 रुपया। इनको जोड़ लेंगे, 0 8 8 3 0 3, 7 8 15 के 5 हाथ लगा 1, 7 3 10, 1 11 का 1 हाथ लगा 1, 1 1 2, 21,529 रुपया आया आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है रूट अंडर 1221 प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर
66 प्लस रूट अंडर 225 का मान निकालना है। तो रूट अंडर 1221, अब ये 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15, 15 66 81 हो जाएगा जोड़ने पर, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, तो 9 और 7 16 हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 4। अब ये हो जाएगा रूट अंडर 1221 प्लस 4 यानी कि 1225, तो 1225 का वर्गमूल कितना होगा, अब देख लिए 1225 है तो किसका वर्गमूल हो जाएगा, मान लीजिए 25 25 हाँ 625, अब 35 का करेंगे तो 35 गुने 50, 25 के 5 हाथ लगा 2, 5 3 15 2 17, 3 5 15 के 5 हाथ लगा 1, 3 3 9 1 10, 5 7 5 12 के 2 हाथ लगा 1 1 1 2 और 1 यानी 1225, 35 का वर्गमूल हो जाएगा 1225 आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 120 माइनस बड़ा कोष्ठ 450 माइनस छोटा कोष्ठ 90 भागा 10 माइनस छोटा कोष्ठ 35 माइनस 300 भागा 12 छोटा कोष्ठ बंद भागा 10, छोटा कोष्ठ बंद बड़ा कोष्ठ का मान निकालना है। 120 माइनस बड़ा कोष्ठ 450 माइनस छोटा कोष्ठ 90 भागा 10 माइनस 35 माइनस 300 भागा 12 यानी कि 300 गुने 1/12 कर देंगे, पलट देंगे तो गुना में हो जाएगा भागा 10, ये हो जाएगा 120 माइनस बड़ा कोष्ठ 450 माइनस 90 भागा 10 माइनस ये हो जाएगा 3 चौका 12, 3 से 100 बार में 4 से 25, ये 35 माइनस 25 हो गया, ये आ जाएगा 10, 35 में से 25 गया तो 10 आएगा। अब हो जाएगा 10 भागा 10 बड़ा कोष्ठ बंद। 120 माइनस बड़ा कोष्ठ 450 माइनस छोटा कोष्ठ 90 भागा 10 माइनस 10 भागा 10 यानी कि 1, छोटा कोष्ठ बंद बड़ा कोष्ठ। 120 माइनस 450 माइनस 90 भागा 10 यानी कि ये हो जाएगा 10 भागा 90 का मतलब 9, 10 से 90 में भाग किया जाएगा तो 9 आएगा, तो 9 माइनस 1, 120 माइनस 450 माइनस 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा। 120 माइनस 450 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 442। अब क्या करेंगे 120 माइनस 442 इसको घटा लेंगे, 2 0 2, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, अब बड़ा वाला का चिन्ह रहेगा तो माइनस 322 आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 6060 रुपया है, तो निवेशित राशि ज्ञात करें। अब बोल रहा है यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है कि यानी कि निवेशित राशि ज्ञात करना है। कितने परसेंट पे दिया गया है, रेट कितने परसेंट पे है 12% पे, कितने साल के लिए है 5 साल के लिए। अब ब्याज कितना दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट 6060 रुपये, यानी कि ब्याज प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ब्याज प्रतिशत बराबर हो जाएगा रेट गुने टाइम। तो रेट कितना दिया गया है 12 गुने समय कितना दिया गया है 5, यानी कि 12 × 5 = 60, ब्याज परसेंट हो गया 60%।
तो 60% कितने के बराबर हो जाएगा? 6,060 रुपये के। तो हमको निकालना क्या है? मूलधन यानी कि निवेशित राशि। तो मूलधन कितना होता है? 100%। तो 60% बराबर 6,060, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 6,060 बटा 60 गुने 100, 20 तिहाई 60, 20 पचे 100, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब गुना करा लेंगे, 5 0 0, 5 दूना 10 के 0 हाथ लगा 1, 5 0 0 1, 5 दूना 10, 10,100 आपका आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 132 और 22 है, तो उनमें से पहली संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का लौसा दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है। एलसीएम है 132, एचसीएफ है 22 और पहली संख्या फर्स्ट नंबर दिया गया है 132, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो होता है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया गया है? 132 गुने एचसीएफ कितना दिया गया है? 22 बराबर पहली संख्या कितना है? 132। आपको ये निकालना है सेकेंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या, यानी x मान लीजिए। 132 से 132 चला गया, x बराबर कितना आया? 22। तो आपका दूसरी संख्या निकल के आ गया 22। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? भिन्न है 3/15, 5/20, 8/64, 25/1000। इसको कटा लेंगे। 3 × 15, 5 × 20, 8 × 28, 64, 25 × 100, 1/5, 1/4, 1/8, 1/40 आएगा। इसको दशमलव में निकाल लेंगे। 5 से 1 में भाग करेंगे पॉइंट, 5 दूना 10, 4 से 1 में भाग करेंगे पॉइंट, 4 दूना 8, 4 × 5 20, 8 से 1 में भाग करेंगे पॉइंट, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 × 5 40, 40 से 1 में भाग करेंगे 10.0, 40 दूना 80, 40 × 5 200। सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। इसमें कौन सा दिख रहा है सबसे छोटा? ये .20 है, ये .25 है, ये .12 है, ये .025 है। तो सबसे छोटा ये दिख रहा है। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा? 25/1000। सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 25/1000। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।